पूनम एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। पूनम अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वो चाहते थे कि पूनम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करे, जिससे उनके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। पूनम ने जब 10वीं की परीक्षा पास की तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे पूनम को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। पूनम जब भी साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। ये उसका बहुत पुराना सपना था, जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ। इसीलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन पूनम की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर पर ही आई थी कि पीछे से एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह भी उसकी ही उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और पूनम को रुकने का इशारा किया। पूनम कई बार उस लड़के को रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती थी तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू शुरू में उसे देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से पूनम घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का पूनम के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम अमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पूनम के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, क्या? तब अमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब का फूल निकालकर उसके हाथ में रख दिया और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर पूनम ने उसे चुप करा दिया। फिर अमित ने पूनम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो क्या आपको मेरा प्यार कबूल है? पूनम बहुत शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर को चली गई। इस तरह पूनम और अमित की बातचीत शुरू हो गई। अमित रोज़ उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर पूनम दीवानी सी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अमित ने पूनम को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो पूनम ने जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन पूनम बहुत ही खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई, जहां पर अमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। अमित ने पूनम की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ा कर दिया और पूनम को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। अमित पूनम को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने पूनम से थोड़ी बात की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे पूनम पर एक नशा सा छाने लग गया। शायद वह अमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसीलिए उसने अपने आप को अमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए कि तभी न जाने कहाँ से वहाँ पर 4 लड़के आ गए। उन्हें देखकर पूनम बहुत डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है गोरी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। पूनम आंखों में आंसू लिए अमित की तरफ देख रही थी, पर वह पूनम की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर पूनम का दिल पूरी तरह से टूट गया। अब वो समझ गई कि यह सब अमित की एक सोची समझी चाल थी।
पूनम आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वह 4 लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। पूनम मदद के लिए चिल्लाती रही और वो उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में पूनम की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद पूनम को होश आया। वो चारों लड़के और अमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में अब जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। पूनम सोच रही थी, क्यों मैंने अमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वह तो जीते जी मर जाएंगे। अब पूनम के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। पूनम ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही अमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आ गया और इसके साथ ही गुस्सा और घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। पूनम रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल पूनम नदी में डूबने लगी, लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उससे प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद तो किया ही, साथ में उसकी जान भी ले ली और उसके माँ बाप की उम्मीदों को भी तोड़ दिया। किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार ज़रूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके नतीजे के बारे में भी ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी पूनम की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों।